हेलो फ्रेंड, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल संघर्ष क्लासेस में। जी हाँ दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिए, जिससे कि मेरी सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। बात करते हैं हिंदी के प्रश्नों की। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राकंपित व्यंजन है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए हा, ऑप्शन बी वाह, ऑप्शन सी रा, ऑप्शन डी सा। देखिए बात करें, प्राकंपित व्यंजन बोले या फिर क्या बोले, लुंठित व्यंजन। क्या लुंठित व्यंजन, दोनों का मतलब क्या होता है, सेम ही होता है। तो यहाँ पर जब प्राकंपित व्यंजन या फिर लुंठित व्यंजन पूछे, उसका उत्तर क्या होगा, रा होगा। रा को क्या बोलते हैं, प्राकंपित व्यंजन या फिर लुंठित व्यंजन। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पश्च स्वर नहीं है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी आ, ऑप्शन सी उ, ऑप्शन डी उ। देखिए अगर हम बात करें पश्च, देखिए ए होता है मध्य, एक होता है अग्रस्वर, एक होता है अग्रस्वर, एक होता है मध्य स्वर या केंद्रीय स्वर, और एक होता है पश्च स्वर। ठीक है, अब देखिए अग्रस्वर में कौन कौन से आते हैं। अग्रस्वर की बात करें तो क्या आता है, ई आता है, बड़ा ई आता है, फिर ए और ए आता है। अगर मध्य स्वर की बात करें या केंद्रीय स्वर पूछे या मध्य स्वर, बात एक ही है, तो उसका क्या छोटा आ होता है। इसके अलावा जो भी बचते हैं वो सब क्या होते हैं, हमारे पश्च स्वर होते हैं। अगर हम पश्च स्वर की बात करें तो पश्च स्वर हमारे कौन कौन से हो जाएंगे। अगर पश्च स्वर की बात करें तो हमारे कौन कौन से हो जाएंगे, बड़ा आ, फिर क्या ऊ, बड़ा ऊ, ओ और ओ। ठीक है, ये हमारे क्या हो जाएंगे, पश्च स्वर हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये तीनों हमारे क्या पश्च स्वर है, लेकिन ऑप्शन ए हमारा क्या है, केंद्रीय स्वर है, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ग्रीस में कौन सी संधि है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए दीर्घ संधि, ऑप्शन बी गुण संधि, ऑप्शन सी व्यंजन संधि, ऑप्शन डी विसर्ग संधि। देखिए बात करें ग्रीस का, तो जब ग्रीस का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, गिरिधन ईस। क्या होगा, गिरिधन ईस। और यहाँ पर देखिए छोटी ई का मेल किससे हो रहा है, बड़ी से मिल रहा है, तो किसमें परिवर्तित होगा, बड़ी में परिवर्तित होगा। और बड़ी ई ना लिखकर उसकी मात्रा लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, ग्रीस हो जाएगा। और जब दो सजातीय स्वर एक का मेल होता है तो वहाँ पर कौन संधि होती है, दीर्घ संधि होती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, त्रुटि विराम किस विराम का एक और नाम है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए अल्प विराम, ऑप्शन बी लोप विराम, ऑप्शन सी हस्पद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए बात करें त्रुटि विराम की, तो त्रुटि विराम का एक और नाम क्या होता है, हस्पद होता है। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगर त्रुटि विराम का या फिर हस्पद का चिन्ह पूछे क्या होता है, ऐसे होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी बुद्ध, ऑप्शन सी पृथ्वी, ऑप्शन डी नीम। तो यहाँ पर नोट करके लिख लीजिए, जितने भी हमारे ग्रहों के नाम है, जितने भी हमारे ग्रहों के नाम हैं, वो सब हमारे क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। वो सब क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। और साथ में लिखिए पेड़ों के नाम भी क्या होते हैं, हमारे पुल्लिंग होते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए मंगल, बुध, पृथ्वी और नीम, ये सब क्या है, ये तीनों हमारे ग्रहों के नाम है। और ये क्या है, पेड़ों के नाम है। नीम हमारा क्या है, पेड़ का नाम है। यानी ये भी क्या होगा, पुल्लिंग हो, ये भी पुल्लिंग हो, ये भी पुल्लिंग हो। लेकिन यार नोट करके लीजिए, स्त्रीलिंग क्या होता है, पृथ्वी क्या होता है, हमारा स्त्रीलिंग होता है। यहाँ पर नोट करके लिख लीजिए कि पृथ्वी हमारा क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। इसलिए ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राजपुत्र में कौन सा समास है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए द्वंद्व समास, ऑप्शन बी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन सी अव्ययीभाव समास, ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। देखिए अगर राजपुत्र का हम समास विग्रह करते हैं, राजपुत्र का समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, राजा का पुत्र। यहाँ पर क्या आया, का आया है, का हमारा क्या कारक चिन्ह है। जहां पर अगर किसी समास विग्रह करने पर क्या था, कारक चिन्ह है, तो वहां पर क्या होता है, तत्पुरुष समास होता है। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बाजार में किस संज्ञा का बोध होता है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन डी समूहवाचक संज्ञा। देखिए बाजार की अगर हम बात करें तो बाजार कुछ लोगों का समूह होगा, जब कुछ लोगों का समूह होगा तो वहां पर क्या हो जाएगा, हमारा समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो ऑप्शन डी हमारा पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, को और के लिए किस कारक का चिन्ह है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए संबोधन कारक, ऑप्शन बी अधिकरण कारक, ऑप्शन सी करण कारक, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी संप्रदान कारक। देखिए बात करें अगर संप्रदान कारक, देखिए अधिकरण कारक में क्या होता है, में, इसका कारक चिन्ह होता है में पर या फिर ऊपर होता है। अगर हम बात करें करण कारक की, तो करण कारक का चिन्ह क्या होता है, से होता है, लेकिन द्वारा के अर्थ में, किसके द्वारा के अर्थ में। अगर हम बात करें संप्रदान कारक की, संप्रदान का कारक चिन्ह क्या होता है, को या फिर के लिए होता है। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अवनी का विलोम शब्द है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए अंबर, ऑप्शन बी धरा, ऑप्शन सी शशांक, ऑप्शन डी सितारा। देखिए अब बात करें अवनी की, तो अवनी का विलोम शब्द क्या होता है, अंबर होता है। तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राम की गाय घास
यहाँ पर मिसप्रिंट है, यहाँ पर क्या होगा, राम की घास चरती है, राम की गाय घास चरती है, वाक्य में कौन सा कारक है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए अपादान कारक, ऑप्शन बी अधिकरण कारक, ऑप्शन सी संप्रदान कारक, ऑप्शन डी संबंध कारक। देखिए अगर हम बात करें अपादान कारक की, तो इसका कारक चिन्ह क्या होता है? से होता है, लेकिन किसके? अलगाव के अर्थ में, किसके? अलगाव के अर्थ में होता है। अगर बात करें अधिकरण कारक की, तो मैंने बताया अभी क्या होगा, में, पर या फिर ऊपर। अगर बात करें संप्रदान कारक की, तो इसका कारक चिन्ह कहता है को या फिर के लिए, को या फिर के लिए। अगर हम बात करें संबंध कारक की, तो संबंध कारक का कारक चिन्ह क्या होता है? का, की, के या फिर रा, री, रे। ये सब क्या होते हैं? हमारे संबंध कारक के चिन्ह होते हैं। यहाँ पर देखिए राम की गाय की आया है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? संबंध कारक हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रोहन तुम बैठ कर पढ़ो किस प्रकार का वाक्य है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए प्रश्नवाचक वाक्य, ऑप्शन बी आज्ञावाचक वाक्य, ऑप्शन सी निषेधवाचक वाक्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए अगर बात करें प्रश्नवाचक वाक्य की, तो जिस वाक्य से किसी प्रश्न किए जाने का बोध, वहां पर क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य होता है। और बात करें आज्ञा सूचक वाक्य की, तो हमारा क्या होता है? जिस वाक्य से आज्ञा, उपदेश या फिर आदेश देने का बोध, वहां पर क्या होता है? आज्ञावाचक वाक्य होता है। अगर हम बात करें निषेधवाचक वाक्य की, तो वहां पर क्या होता है? जिस वाक्य से किसी बात के ना होने का बोध हो, तो वहां पर क्या होता है? हमारा निषेधवाचक वाक्य होता है। देखिए अगर हम बात करें रोहन तुम बैठ कर पढ़ो, यहाँ पर देखिए आज्ञा दिया जा रहा है, ठीक है, या फिर आदेश मांग दिया जाए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आज्ञावाचक वाक्य हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा पर क्या होगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हाथ का पर्यायवाची है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए बाहु, ऑप्शन बी कर, ऑप्शन सी पाड़ी, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। देखिए हाथ का पर्यायवाची क्या होता है? बाहु होता है। हाथ का पर्यायवाची क्या होता है? कर भी होता है। और हाथ का पर्यायवाची क्या होता है? पाड़ी भी होता है। तो ऑप्शन डी हमारा पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर, उपयुक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आंखें बिछाने का अर्थ है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए प्रतीक्षा करना, ऑप्शन बी नफरत करना, ऑप्शन सी आदर करना, ऑप्शन डी प्रेम करना। तो आंखें बिछाने का अर्थ क्या होता है? प्रतीक्षा करना। तो ऑप्शन ए हमारा क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए अंताक्षरी, ऑप्शन बी तदोपरांत, ऑप्शन सी द्वारिका, ऑप्शन डी कवित्री। देखिए बात करें अंतरिक्ष की, ऑप्शन ए की, तो ऑप्शन ए क्या? अंतरिक्ष। अंतरिक्ष यहाँ पर क्या? अशुद्ध रूप है। अगर हम इसको अंतरिक्ष का शुद्ध रूप लिखना चाहें तो क्या होगा? अंत्याक्षरी। क्या हो जाएगा? अंत्याक्षरी, ठीक है। अगर बात करें तदोपरांत की, तो ये भी क्या? अशुद्ध रूप है। अगर इसका शुद्ध रूप लिखना चाहे क्या होगा? तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा? तदुपरांत होता है। क्या होगा? तदुपरांत होगा, तदुपरांत, ठीक है। अगर हम बात करें द्वारका का, द्वारका ये भी गलत है, तो इसका शुद्ध रूप अगर हम लिखना चाहिए क्या होगा? द्वारका होगा। क्या होगा? द्वारका होगा। तो ऑप्शन ये तीनों हमारे क्या है? गलत है। अब बात करें कवित्री, कवित्री यहाँ पर क्या शुद्ध रूप है? तो ऑप्शन डी हमारे पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए कविराज, ऑप्शन बी कवीस, ऑप्शन सी आशु कवि, ऑप्शन डी महाकवि। तो ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता है उसे क्या कहते हैं? आशु कवि कहते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हल्दी शब्द का तत्सम है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए हरिद्रा, ऑप्शन बी हल्दिका, ऑप्शन सी हल्दी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हल्दी का तत्सम शब्द क्या होता है? हरिद्रा होता है। तो ऑप्शन ए हमारे पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कौरवी किस बोली को कहते हैं? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए अवधि, ऑप्शन बी ब्रजभाषा, ऑप्शन सी मेवाती, ऑप्शन डी खड़ी बोली। तो कौरवी किसे कहा जाता है? कौरवी किसका नाम है? तो खड़ी बोली का। तो ऑप्शन डी हमारे पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रजभाषा का क्षेत्र कौन सा नहीं है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए मेरठ, ऑप्शन बी मथुरा, ऑप्शन सी अलीगढ़, ऑप्शन डी फिरोजाबाद। देखिए अगर हम ब्रजभाषा के क्षेत्र की बात करें तो क्या होता है? मथुरा होता है, अलीगढ़ होता है, आगरा होता है, हाथरस होता है, फिरोजाबाद, बुलंदशहर, एटा, बदायूं, बरेली आदि ये सब क्या होते हैं? हमारे ब्रजभाषा के क्षेत्र हैं। तो यहाँ पर देखिए मथुरा, अलीगढ़ और फिरोजाबाद ये तीनों हमारे क्या हैं? ब्रजभाषा के क्षेत्र है। लेकिन मेरठ की बात करें तो मेरठ हमारा ब्रजभाषा का क्षेत्र नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगर हम बात करें मेरठ की, तो मेरठ किसका क्षेत्र है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? खड़ी बोली का क्षेत्र है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संचारी भाव की संख्या है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 10। देखिए बात है संचारी भाव, संचारी भाव संख्या कितनी होती है? 9 होती है। तो ऑप्शन ए हमारे क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए रीतिकाल, ऑप्शन बी आधुनिक काल, ऑप्शन सी भक्ति काल, ऑप्शन डी आदिकाल। तो स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? तो भक्ति काल को क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल कहा जाता है। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कवि कालिदास की अभिज्ञान संकुलतलम की
हिंदी अनुवाद किसने किया है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए राजा शिव प्रकाश, ऑप्शन बी राजा लक्ष्मण सिंह, ऑप्शन सी सदा सुख लाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कवि कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया है? राजा लक्ष्मण सिंह ने। तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है पाप पातक किस शब्द के अनेकार्थी हैं? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए अचर, ऑप्शन बी अघट, ऑप्शन सी अग्रिम, ऑप्शन डी अघ। तो पाप और पतक किस शब्द का अनेकार्थी होते हैं? तो अघ के अनेकार्थी होते हैं। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। आज का वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए।